नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो अभी अभी अब एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिसमें अदानी ने भी अपनी तरफ से सफाई पेश करी हुई है। अब यहाँ उन लोगों ने क्या बताया है ये काफी इंपॉर्टेंट है। उन लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट चीजें हिंडनबर्ग के बारे में भी बता दी है। अब यहाँ ये खुलासा हुआ है कि भैया इनका कहना यह है कि ये हिंडनबर्ग का जो भी इश्यू चल रहा है वो अपने प्रॉफिट अर्निंग के लिए ये लोग कर रहे हैं, पर्सनल प्रॉफिट के लिए ये सारा का सारा खेल शुरू किया हुआ है हिंडनबर्ग ने। ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी चीज, जो भी एलिगेशन लगाया है अडानी ग्रुप के सामने, ठीक है, वो ऑलरेडी ऑलरेडी इन्वेस्टिगेटेड हो चुका है। ठीक है, कि जो भी जांच होनी थी वो हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आने वाला था वो भी आ चुका है, और वो जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको डिसमिस कर दिया गया है। ये पहले पैराग्राफ में उन लोगों ने ये तीन मेजर चीज बताई। दूसरी, अदानी ने ये चीज बताई है कि देखो हमारा जो भी होल्डिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो फुल्ली ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, मतलब कोई भी गड़बड़ नहीं है, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, और जो कुछ भी डिटेल होती है वो हम रेगुलेटरी के साथ ऑलरेडी डिस्कस करते हैं, और वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के साथ। ठीक है, तो ये एक दूसरी चीज है। तीसरी चीज यह है कि देखो अभी जिस तरह से मार्केट में चल रहा है, ठीक है, कि भैया अदानी का जो रिलेशन है वो सेबी चेयरपर्सन के साथ है। काफी वो फंड है वो इनकी कंपनी में आया है। ये सब चीजें जो चली है उनका भी उन लोगों ने जवाब दिया है कि द अदानी ग्रुप हैज एब्सोल्युटली नो कॉमर्शियल रिलेशनशिप विथ द इंडिविजुअल और मैटर्स मेंशन्ड इन दिस कैलकुलेटेड। तो देखो इनका कहना यह है कि मतलब अदानी ग्रुप का कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है, कॉमर्शियल रिलेशनशिप नहीं है जो आपने अपने रिपोर्ट में बताया। मतलब कहना यह चाहता है कि जो सेबी चेयरपर्सन और माधवी जी के जो हस्बैंड्स है, ठीक है, उनके हस्बैंड के साथ जो रिलेशनशिप बताया है, ठीक है, इन लोगों ने, वो नहीं है। ये अदानी ने भी अपनी तरफ से साफ बोला है। ठीक है, अब यहां एक चीज और है कि उन्होंने भी बताया है कि देखो अभी भी वो एक कमिटेड है कि अगर ट्रांसपेरेंसी चाहिए, ठीक है, कोई भी लीगल रेगुलेटरी को रिक्वायरमेंट चाहिए, कुछ भी अगर हमारी तरफ से कोई भी आंसर चाहिए तो हम उसका आंसर देने के लिए तैयार है। ये पांचवी चीज अदानी ने बोली है। और छठी चीज काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि भैया ये जो शॉर्ट सेलर है ना, ठीक है, कि जो शॉर्ट सेलिंग करके अभी आया है, ठीक है, कि मार्केट को पहले एक नेगेटिव न्यूज लाई जाती है, उससे पहले ये लोग शॉर्ट करके बैठते हैं तो अपना भी फायदा है। ठीक है, तो उसका वायोलेशन इंडियन लॉ के हिसाब से भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो जिस तरह से बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ एक और चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। आपने हर्षद मेहता की फिल्म देखी होगी, इसमें एक कैरेक्टर था, ठीक है, जो शॉर्ट सेलर थे। ठीक है, अब यहां ना मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। जब वो उनकी गैंग के साथ बैठे थे ना, तब उन्होंने एक बात बोली थी कि भैया अगर किसी बंदे का आप काम बर्बाद ना कर सको, ठीक है, तो उसका कैरेक्टर के ऊपर आप उंगली कर दो। ठीक है, जैसे ही उसकी इमेज होती है ना, इमेज मार्केट में काफी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे ही वो गिरेगी उसका शेयर भी गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ये एक डायलॉग था, ठीक है, कि अगर आप किसी चीज को गिराना चाहते हो और वो नहीं गिरती तो फिर उसके काम को गिरा नहीं सकते, तो उसकी इमेज को गिराना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अभी ये डायलॉग है ना भैया, प्रॉपर तरीके से फिट बैठता हुआ देखने को मिल रहा है। देखो सही है क्या गलत है वो अलग चीज है, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय रहेगा। अगर वो कमेटी बिठाते हैं आगे कुछ, तो वो उनका मामला है, ध्यान से समझना। पर अब क्या, तो देखो एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल मंडे को इन्फ्लेशन रेट आने वाले हैं। ठीक है, ये काफी मेजर इवेंट रहेगा हमारे लिए। दो इवेंट है। पहला इन्फ्लेशन रेट, अब वो भी सुन लो कितना है एक्सपेक्टेड, 3.65% के आसपास का एक्सपेक्टेड है। प्रीवियस कितना था, 5.08%।
ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड है, मार्केट ये एक्सपेक्ट करके बैठा है कि इतना आना चाहिए। अब इसमें कोई गड़बड़ आती है, ठीक है, तो आग में घी डालने वाली बातें हो जाएगी। ठीक है, फिर तो भैया वही बातें होगी कि भैया अब कुछ गड़बड़ होगी। ठीक है, तो अभी तो कुछ ऐसा नहीं है, एक्सपेक्टेड जो है वो 3.65 का मामला है। दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े आने वाले हैं, ठीक है, कल। तो ये चीज ध्यान रखना, वहां 5.50%, ठीक है, इतना एक्सपेक्टेड है। मार्केट इतना एक्सपेक्टेड करके बैठा है और प्रीवियस था 5.90% का। अब इसका जो इम्पैक्ट है ना, वो निफ्टी, बैंक निफ्टी और सब स्टॉक के ऊपर पड़ने वाला है। यहां भी इसका जो इफेक्ट है वो निफ्टी, बैंक निफ्टी और सभी स्टॉक्स के ऊपर पड़ने वाला। ठीक है, यहां तक सबसे पहले आपने समझ लिया। देखो ये वीडियो है ना, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली, थोड़ा ध्यान से समझ लेना, आपके सारे सवाल के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले। अब दूसरी तरफ देखो भैया, इन दोनों के बीच समझ लो भैया हिंडनबर्ग खड़ा है। ठीक है, इन भाई साहब ने अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया। ठीक है, सेबी चेयरपर्सन ने अपने तरीके से अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया। अब बीच में खड़ा है कौन पता है, बीच में खड़ा है हिंडनबर्ग। वो मामला चलता रहेगा। अब सवाल यह है कि रिटेलर क्या करे। ठीक है, क्योंकि रिटेलर में भी दो भाग हो गए ना, कोई बोलेगा मार्केट उठेगा, कोई ऐसा बोलेगा मार्केट गिरेगा, शॉर्ट सेलिंग करते हैं। भैया शॉर्ट सेलिंग के बारे में ना अभी सोच रहे हो ना तो रुको, भी अभी पूरा वीडियो देखो, आपके डाउट क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फिर कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप ही फंस जाओ बहती गंगा में। ठीक है, वो निकलने वाला निकल लेगा, आप ना फंस जाओ। देखो अब यहाँ तीन चीजों पर आपको मेजर फोकस करना है। पहली चीज तो ये कि जो भी न्यूज चल रही है ना, उसको थोड़ा इम्पेक्ट तो देखने को मिलेगा। ठीक है, मार्केट डिप दिखाता भी है, तो वहां कौन से लेवल पर आ रहा है वो देखना जरूरी है। दूसरी चीज, अगर आप शॉर्ट सेलिंग के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, कि भैया चलो शॉर्ट कर लेते हैं, तो शॉर्ट करने के लिए भी कोई भी एक रेंज डिसाइड करेंगे। ठीक है, वो पहले वो रेंज आपको पकड़नी पड़ेगी कि इस रेंज के नीचे ही करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, जब जब ज्यादा नेगेटिविटी आती है, बुल्स भी उसी तरीके से डाटा बनाना स्टार्ट करेंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर अपसाइड के मोमेंटम देने के बाद सारी की सारी शॉर्ट कवरिंग आ जाए। ठीक है, और तीसरी जो चीज है ना, तीसरी चीज हमारा जो डाटा आने वाला है वो तो ओवरनाइट में आपको इतना बताना चाहता हूं कि अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन तक ओवरनाइट है ना, थोड़ा कॉशियस रहे। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में ना जाए, थोड़ा ध्यान रखे, ओवर क्वांटिटी में काम मत करना, क्योंकि ओवरनाइट कुछ भी डाटा आएगा, कुछ भी खबरें आएगी, और कल डाटा भी आने वाला है हमारा इंडिया का। तो ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए गाइस, यहां तक देखा है ना, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर हो जाना चाहिए। अभी रुको, अभी अभी काफी कुछ चीजें है। ठीक है, जाना मत। अब यहाँ हम चलते हैं चार्ट पे, और आपके सारे सवाल के जवाब आपको वही मैं देने वाला हूँ। शॉर्ट एंड सिंपल रखूंगा, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, पर आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे। ठीक है, निफ्टी के चार्ट पे सबसे पहले गैप अप गैप डाउन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, कि भैया कहाँ तक मार्केट आता है तो क्या क्या करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा हम चार्ट ना समझ ले। ठीक है, चार्ट ऑलरेडी मैंने समझाया ही है, ज्यादा कुछ हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, पर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ठीक है ना, ताकि आप सभी को कुछ समझ में भी आए और आपको कुछ सीखने को भी मिल जाए। देखो, मैंने डेली टाइम फ्रेम ही रखा है। अब डेली टाइम फ्रेम पे सबसे पहली चीज तो ये कि मार्केट को लाया गया है एक बहुत ही बड़े इंपॉर्टेंट लेवल के पास। ठीक है, एक बहुत ही बड़े इंपॉर्टेंट लेवल के पास। अब मार्केट में नेगेटिव न्यूज ज्यादा है कंपेयर टू पॉजिटिव न्यूज। ठीक है, तो ये सब जो स्ट्रक्चर मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, ये सब स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है यहां तक का, क्योंकि यहां इस रेंज तक, ठीक है, इस रेंज तक मार्केट में ट्रेड हुआ होता है। ठीक है, यहां बार बार मार्केट को उठक पटक देखने को मिली है, पर इसके नीचे, इसके नीचे की जो रेंज है ना, यहां ज्यादा एक्टिविटी होती हुई देखने को नहीं मिली है। कौन सी रेंज है? वो है 24,000 की रेंज।
24,000 की नीचे की जो रेंज है ना, उसके नीचे ज्यादा कुछ उठक पटक नहीं है। मतलब उसके नीचे अभी बाइंग सेलिंग लेवल्स जो है ना वो ट्रेड नहीं हुआ है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है? तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अब देखो यहां सबसे बड़ा जो एक सपोर्ट है ना, सबसे पहले वो है 24,150। दूसरा 24,000 का लेवल, इसके नीचे 23,800 का लेवल, और उसके नीचे 23,500 का लेवल। ठीक है, ये लेवल जो है ना, यहां से ये, यहां से ये, और यहां से ये, ठीक है, ये 4 लेवल मेजर सपोर्ट है। ठीक, अब अपर लेवल के बारे में सबसे पहले समझ लो। मार्केट खड़ा है 24,370 के आसपास इधर। अब 24,500 का जो लेवल है ना, 24,400, 24,500, ये एक इंपॉर्टेंट हर्डल है। 24,400 और 24,500 मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगला जो मोमेंटम है वो इसी के ऊपर या नीचे आता है, ठीक है, हर बार। तो इस रेंज को काटना जरूरी है। अगर आप देखेंगे यहां से भी एक आपको अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा था। मार्केट इस ट्रायंगल पैटर्न में आपको फरता हुआ देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो ऊपर नीचे घूम रहा था। अब यहां से मार्केट उड़ा। ध्यान से समझना गाइस, पहले मेरी बातें समझ लेना। पहले दोनों चीज आप समझ लो कि यहां से ये, यहां से ये, फिर हम प्रॉपर तरीके से मैं बता दूंगा आपको। नो टेंशन। देखो यहां इस रेंज के ऊपर मार्केट को सस्टेन करवाना पड़ेगा। ठीक है, इस लेवल के ऊपर 24,400 पहला चांस, 24,500 दूसरा चांस। तभी यहां से जो बुल्स है ना, बुल्स वो एग्रेसिव देखने को मिलेगी। अब आप पूछोगे अरे भाई आप एग्रेसिव की बातें कर रहे हो, मार्केट नेगेटिव है। चलो भैया वो भी आप सही हो। पहले हमने स्ट्रक्चर समझ लिया। अब इधर देखते हैं कि चलो भैया इधर कहीं भी मार्केट ओपन होता है तो कौन सी रेंज में शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी है। तो देखो भाई मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। 24,000 के आसपास, ठीक है, 24,000, 24,100, ये सब रेंज है ना, इसके आसपास थोड़ा संभल के रहना है। ठीक है, क्योंकि यहां बुल्स पूरी ट्राई करेंगे उठाने की। ठीक है, ये पहली चीज। अब मार्केट अगर 23,800 और 24,000 को काटता है ना, तो फिर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है और नेक्स्ट सपोर्ट हमें 23,800 का देखने को मिल सकता है। ठीक है, 24,150 के लेवल के नीचे रहता है ना, तो फिर हमें 24,000 का लेवल हमें नेक्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है। इस चीज का आपने समझ लिया पहले स्ट्रक्चर। अब शॉर्ट कवरिंग मूव है वो 24,400 और 24,500 के ऊपर ही आएगा। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके ऊपर ही मार्केट में मूवमेंटम आ सकता है। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन आपको एक सिंपल सी चीज में आपको समझा देता हूं, ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, शॉर्ट एंड स्वीट जितना हो सके ना। देखो मेरा मोटिव यही रहता है कि आपको सरल शब्दों में समझाऊं, क्योंकि जो लोग बिगिनर होते हैं ना, उनको मैं अगर मार्केट की लैंग्वेज में समझाने लगूंगा ना तो उनको पता नहीं चलेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज में अगर समझाने की ट्राई करूंगा तो वो नहीं समझ पाएंगे। तो देखो यहां अब ये रेंज है, ठीक है, ये बनेगी एक रेजिस्टेंस, ये एक पहला लेवल है। ठीक है, इस लेवल के आसपास 24,100 के आसपास पहला सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट यहां है। ठीक है, ये है 24,000 का लेवल। इसके नीचे मार्केट रहता है तो भैया वहां से हमें वीकनेस आएगी और 23,800 के दर्शन आते हुए देखने को मिल सकते हैं वीकनेस की साइड, सेलिंग की साइड। ठीक है, देखो शॉर्ट करने से पहले एक चीज ध्यान रखना, मार्केट एक जब तक इस लेवल के नीचे सस्टेन नहीं होता, थोड़ा ध्यान से रहना भैया। ठीक है, जितना आप सोच रहे हो ना, देखो अगर पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर टारगेट किया होता ना इन लोगों ने, तो मार्केट में ज्यादा वो देखने को मिलता। अब है ना, ये जो चीजें है ना वो कोई स्टॉक बेसिस नहीं है। हाँ, अदानी के ग्रुप के ऊपर थोड़ा बहुत वो देखने को मिलेगा। ठीक है, वो ऐसा नहीं है, प्रेशर देखने को मिल सकता है। पर फर्स्ट टाइम जो आया था ना,
फर्स्ट टाइम जो आर्टिकल आया था और उसके बाद जो क्रैश आया था, ठीक है, वो और इसमें थोड़ा बहुत आपको ही समझ आ जाएगा कि थोड़ा बहुत डिफरेंस है, क्योंकि ऑलरेडी अब अदानी के पास ना कुछ पॉइंट्स है जो वो बता सकते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दिया है, ठीक है, उनके जो स्टेटमेंट्स होंगे वो भी वो दिखाएंगे, ठीक है, फिर से कुछ ना कुछ अब वो भी अपने तरीके से करेंगे, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सब तो चलता रहेगा मार्केट में। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो ना, तो पैनिक मत करना, ठीक है, पैनिक मत करना। ये चीज बस मैं यही बोलना चाहूंगा, क्योंकि मार्केट के अगेंस्ट बोलने में ना भैया जिगरा चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट है प्योरली नेगेटिव चला जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं बता रहा हूं कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो थोड़ा पैनिक मत करिएगा, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब निफ्टी का आपने समझ लिया है। अब देखिए बैंक निफ्टी का एक स्ट्रक्चर आप समझ लो, आपके सामने मैंने ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर सामने रखा है। अगर इस स्ट्रक्चर को आपने समझ लिया ना, तो आपको पता चल जाएगा कि खेल अब क्या होगा। देखो बैंक निफ्टी इस स्ट्रक्चर में चल रहा है, ठीक है, इस टाइप का रेंज बना के अपसाइड मोमेंटम कर रहा है। अब यहाँ का जिस तरह से माहौल देखने को मिला है, गड़बड़ वाला लेवल मैं आपको एक बता देता हूँ, ठीक है, वो गड़बड़ वाला लेवल ही हम नाम रखेंगे, ठीक है। ये रेंज है ना भैया, ये यहाँ एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है, ठीक है। अब ये लेवल कौन सा है, सबसे पहले वो भी समझ लेते हैं कि इस स्ट्रक्चर के आसपास कौन से लेवल के आसपास एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। तो देखो मार्केट में इसके आसपास, ठीक है, कौन सा लेवल है, 49,800 का लेवल, ठीक। इसके आसपास यहाँ भी एक लेवल है 50,000 का लेवल, दो लेवल, ठीक है, ये पहला और ये दूसरा, ये दो लेवल है ना वो मेजर सपोर्ट है। तो एक चांस तो आपको समझना है कि भैया असली जो वीकनेस है ना वो इस लेवल के नीचे आ सकती है। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट इसके नीचे रहता है ना, तो फिर होगा क्या भाई कि इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर बिगड़ने में ये लेवल जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहां से घुमा हुआ है, ठीक है, इस टाइप का ऊपर साइड से सेलिंग प्रेशर आ चुका है, यहां से रेजिस्टेंस फेस करके अब आया है। तो अगर मार्केट यहां आता है इसके नीचे, तो यहां से फिर हमें इस लेवल का 49,000 के लेवल का भी हमें लेवल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो शर्त यह है कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी है 50,500 के आसपास। तो मैंने आपको एक सिंपल सी चीज बता दी है कि अगर मार्केट इसके 50,000 के आसपास यहां कहीं भी ओपन होता है तो थोड़ा वेट एंड वॉच रखिए। इसके नीचे सस्टेन होता है 49,850 के नीचे आता है ना, तब यहां से एक मौका मिल सकता है सेलिंग प्रेशर का, ठीक है। अपर साइड में देखो ये रेंज है ना, जब तक 51,000 का जो लेवल है वो मार्केट ब्रेक नहीं करेगा ना, बैंक निफ्टी में एग्रेसिव मूव नहीं देखने को मिल सकता। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो पहला साइन आपको 50,750 के लेवल को काटना पड़ेगा, उसी के बाद बैंक निफ्टी में एक अपसाइड मोमेंटम आ सकती है। देखो काफी सरल शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूं ताकि लोग सीख भी पाए और वो समझ भी पाए। इसीलिए अगर देखो एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, आपको ना करना क्या है पता है, एक लाइक कर देना है बस, ठीक है, एक लाइक कर देना है, एक कमेंट कर देना है, एक शेयर कर देना है। और एक चीज और करनी है, अगर आप नए हो ना तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां आप बिल्कुल जुड़ जाना, क्योंकि वहां आपको लाइव मार्केट की सारी अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ इस पैटर्न को, ठीक है, इस हथौड़े को या तो ट्रेंड रिवर्स करना है तो मार्केट को यहां से यहां तक ले जाया जाएगा, ठीक है। ये हथौड़ा जो बनाना भैया ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है, ठीक है। यहां से इस टाइप का ट्रेंड आया हुआ है, नेगेटिव ट्रेंड है, अब यहाँ हथौड़ा बन चुका है, ठीक है। ये हथौड़ा जिस ट्रेंड के ऊपर मारो वो ट्रेंड तोड़ देता है। अब इसके हाई के ऊपर सस्टेन करता है, फिर यहां से ये तक जर्नी आपको देखने को मिल सकते हैं 51,000 के ऊपर ही। तब तक एक नेक्स्ट बुल रैली के लिए थोड़ा अभी विश्राम करें आप, ठीक है। 49,800 के लेवल के नीचे
यहां से सेलिंग आ सकता है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है।